प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस समय हम परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे, जो कल की बाइबल क्लास में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा था, कल दिन के 12 बजे की क्लास में, और फिर हमने जो शाम की 7 बजे की क्लास में जो परमेश्वर का वचन हमने सीखा था, उसको थोड़ा एक बार देखेंगे, फिर हम आज के वचन की ओर आएंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। कल जो हमने 12 बजे की क्लास में जो परमेश्वर का वचन सीखा था, वो हमने सीखा था। सब ध्यान से सुने। आइए यूहन्ना 7 का 37 वचन से लेकर 39 वचन तक हमने पढ़ा था। जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखना जो शुरू किया था, ख़ास करके जो 12 बजे की क्लास में, और जो विषय जो हमारा है पवित्र आत्मा से भरना। हमने सबने क्या करना है? हम सब ने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना है। इसलिए परमेश्वर की बड़ी योजना के साथ हम सब इस जगह में एकत्रित हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर, उसको जीवन में लेकर हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु की ये बड़ी योजना है। तो जब प्रभु की बड़ी ये योजना है, उसकी योजना के अनुसार हम जब इधर एकत्रित हैं, तो हम सबको क्या करना है? ध्यान देना इस बात में, और हमें गंभीर रहना है। और आइए वचन से पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जो कल जो परमेश्वर का वचन जो 12 बजे की क्लास में जो सीखा था, उस वचन को एक बार मैं पढ़ता हूँ, सब थोड़ा ध्यान से सुने। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इधर देखो, परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई प्यासा हो और मेरे पास आए और पिए। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचन हैं। फिर उसके साथ साथ एक वचन और हमने पढ़ा था, 38 वचन। 38 वचन में आता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो हम इधर देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बोला है। ये हमने 12 बजे की क्लास में परमेश्वर का वचन सीखा था। तो उसके बाद हमने शाम की क्लास में जो परमेश्वर का वचन सीखा था, वह हमने सीखा था। आइए सब ध्यान से सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 14 वचन। यूहन्ना 4 का 14। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उबलता रहेगा। आमीन। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जो कल शाम की क्लास में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा था, इस वचन को पढ़ते हुए हमने परमेश्वर का वचन सीखा था। परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई मेरा दिया हुआ जल पिएगा। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परंतु जो
कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। जीवित परमेश्वर में आत्मा से भरना चाहता है। जब परमेश्वर में अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता है तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उसके हृदय में से परमेश्वर का वचन बताता है जल की नदियां बह निकलेंगी। तो इधर 14 वचन क्या बताता है, 4 का 14 परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो जल मैं उसे दूंगा, जो कोई मेरा दिया हुआ जल पिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है अनंत जीवन के लिए जो उसके अंदर वह सोता बन जाएगा, सोमा बन जाएगा, वह अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये हमने परमेश्वर का वचन कल शाम की क्लास में हमने सीखा था, शाम की 7 बजे की क्लास में। अब उससे आगे सब ध्यान से सुने। आइए वचन में से पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। पहले हम 28 को पढ़ेंगे, फिर हम 29 को पढ़ेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, इसको पढ़ें 28 और 29। पहले हम 28 पढ़ेंगे, फिर हम 29 को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, 2 का कितना है? इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने। 2 का मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल 2 का 28 वचन है। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलना चाहता है। इस अंत के समय में परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। कोई ऐसा प्राणी नहीं रहेगा जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। कोई ऐसा प्राणी नहीं रहेगा जिसको प्रभु ने अपनी आत्मा से भरा नहीं है। ये प्रभु के वचन में लिख कर दिया गया है। जब लिख कर दिया गया है तो प्रभु ने इस अपने वचन को पूरा भी किया है, क्योंकि परमेश्वर का जितना भी वचन हम देखते हैं चाहे सुनते हैं, जितने परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं सब हाँ और आमीन के साथ हैं। जब हाँ और आमीन के साथ हैं तो हमें कितना गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
आसमान टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मगर मेरे बोले हुए वचन, जो मैंने वचन बोला है, जो मैंने कहा है, ये कभी टलने वाला नहीं है। जो परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन है, जो प्रभु ने बोला है, उसको परमेश्वर पूरा करता है। अगर हम इस वचन के ऊपर मन लगाते हैं और प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। जो योएल नबी की किताब में 2:28 वचन को हमने पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा से सब प्राणियों को ऊपर क्या करूंगा? उंडेलूंगा। प्रभु अपने आत्मा को क्या करना चाहता है? सब प्राणियों को ऊपर उंडेलना चाहता है। इस वचन को प्रभु ने कब पूरा किया? परमेश्वर का वचन बताता है, जो योएल नबी के द्वारा बोला गया वचन, जब उसने आत्मा में होकर प्रभु की आत्मा में उभारे जाकर, और उसने जब इस वचन को बोला है, जो प्रभु ने योएल नबी को अपना मुख ठहराते हुए जब लोगों से बात की है, तो उस वचन को परमेश्वर ने क्या किया है? अपने नबी के द्वारा बोला गया वचन उसको पूरा भी किया है। हम देखते हैं इस वचन को परमेश्वर ने पेंटिकोस्त के दिन इसको पूरा भी किया है। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तो आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। पहले हम 28 पढ़ेंगे, फिर हम 29 पढ़ेंगे। जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें एक एक शब्द क्या होना है? जब पढ़ते हैं एक एक शब्द क्लियर होना है और स्पष्ट हमें सुनाई देना है, और पढ़ते वक्त हमारी समझ में आना है। तो इसलिए वचन पढ़ते वक्त भी क्या करना? बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ना है। तो आइए सब ध्यान से सुने। पहले 28 पढ़ते हैं, फिर हम 29 को पढ़ेंगे। हाँ, इसको पढ़ें। 28 पहले पढ़ें। उन बातों के बाद मैंने सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे प्राणी सुपन देखेंगे। तुम्हारे प्राणी इधर में बताया गया है, और तुम्हारे पूर्णिये। पहले हमने ऊपर पढ़ा है 28 में लिखा है, इधर लिखा है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हाँ, आगे पढ़ो। तुम्हारे और तुम्हारे प्रूनिये सुपन देखेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां, हाँ यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। तुम्हारे और तुम्हारे प्रूनिये सुपन देखेंगे। इधर से तुम्हारे बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। जी आगे। और तुम्हारे प्राणिये सुपन देखेंगे। तुम्हारे लिखा है, और तुम्हारे पूर्णिये स्वप्न देखेंगे। और आगे लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जी हमने 28 वचन पढ़ा है। अब हम 29 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सब ध्यान से सुने, जिसको पढ़ें। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। देखिए तो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु किसी ऐसे शरीर को नहीं छोड़ेगा जिसके ऊपर प्रभु ने अपना आत्मा नहीं उंडेला, जो पवित्र आत्मा से ना भरा हुआ हो। क्योंकि प्रभु सबको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, जो यीशु नाम के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। तो प्रभु उन सबको अपने आत्मा से क्या करेगा? भरेगा। जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन का प्रभु
और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सब प्राणियों को प्रभु अपने आत्मा से भरना चाहता है। इस वचन को परमेश्वर ने 35 कोस के दिन पूरा किया। जब 35 कोस का दिन आया तो एक जगह सब एकत्रित हैं। थोड़ा चुप हुआ जाओ। 120 लोग। परमेश्वर का वचन बताता है इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी होकर संसार में आया, जो उसने देह में होकर जो सेवकाई का काम करना था, उसने अपने सेवा के काम को पूरा किया। उससे पहले कि उसने स्वर्ग पर उठा लिए जाना है, तो परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बताकर गया है, अपने लोगों को बोला है, तुम एक जगह बैठकर क्या करो, प्रार्थना करो, और मैं तुम पर अपने पिता का करार जो योएल नबी के द्वारा बोला गया वचन, मैं क्या करूंगा, उसको पूरा करूंगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उनको बोल कर गया है कि तुम एक जगह बैठकर क्या करो, प्रार्थना करो। वह एक जगह बैठकर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है जब 35 कोस का दिन आया, सब एक जगह एकत्रित थे और एकाएक एक बड़ी सरसनाहट का शब्द सुनाई दिया। जहां वह बैठे हुए थे, परमेश्वर का वचन बताता है, आइए उस वचन को पढ़ते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए प्रेरितों के काम उसका 2 का शुरू से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का शुरू से पढ़ेंगे। जब 35 कोस का दिन आया तब सब एक जगह इकट्ठे थे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब 35 कोस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। जी एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जी आगे। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। जी आगे। और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उन पर हर एक के ऊपर आ ठहरी। तो इधर हम परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, आप सबने सुना है। तो परमेश्वर का वचन बताता है जहां वह बैठे हुए थे, तो परमेश्वर का वचन बताता है जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है हर एक के ऊपर आ ठहरी। इसके साथ चौथा वचन भी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो इसको। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्याय भाषा बोलने लगे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं और आप सब इस वचन के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है,
प्रभु अपने वचन को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जब मैं प्रभु बोलता है तो उसको पूरा भी करता है। तो जो योएल नबी के द्वारा बोला गया वचन, तो परमेश्वर ने 35 कोस के दिन उसको पूरा किया है। जब हम इधर बैठे हैं, अगर हम भूख प्यास के साथ बैठेंगे, सचमुच प्रभु हमें भी क्या करेगा, जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो प्रभु के कदमों में इस भूख प्यास के साथ कि प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं। प्रभु हमें आत्मा से भरेगा। जो योएल नबी के द्वारा बोला गया वचन परमेश्वर ने 35 कोस के दिन पूरा किया। आज वह वचन जो 35 कोस के दिन प्रभु ने जो पूरा किया, आज भी ये वचन हाँ और आमीन के साथ है। आज भी प्रभु इस वचन को पूरा कर रहा है। जगह ब जगह जहाँ जहाँ भी प्रभु के लोग जब प्रभु को पुकारते हैं पवित्र आत्मा के लिए, हाँ प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बिना मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। अगर हम भूख प्यास के साथ प्रभु के सन्मुख आते हैं, प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु के सन्मुख जब हम विनती करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हुए जो बोलता है उसे क्या करता है, पूरा भी करता है। तो जब हम प्रभु के सन्मुख जब प्रार्थना के साथ उसके सन्मुख आते हैं, तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, सिर्फ हमने यीशु मसीह को क्या करना, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। जो उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है यीशु को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है और पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है, तो हम आत्मा से भर जाते हैं। जब हम आत्मा से भरते हैं, अपने आप अंदर से गैर ज़बान निकलना शुरू होता है, अपने आप ही अंदर से अन्य अन्य भाषा निकलना शुरू होता है। किसने कंट्रोल कर लिया, किसने हमारे जीवन को पर नियंत्रण ले लिया? वो सर्वशक्तिमान जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है। जब आत्मा से भर जाते हैं, हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण ले लेता है। हमें मालूम चलता जो कुछ होता है, मगर हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सारा कंट्रोल प्रभु परमेश्वर ले लेता अपनी आत्मा में होकर। अपने आप अंदर से गैर ज़बान शुरू हो जाता है, अपने आप ही हमारे हाथ पैर चलना शुरू हो जाते हैं। अपने आप ही प्रभु का आत्मा जब कार्य करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो फिर जब हम आत्मा से भरते हैं तो हमें जब अच्छा लगता है, तो हम प्रभु का रोते रोते भी कितना धन्यवाद करते हैं आत्मा में होकर। धन्यवाद उसका जब हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि प्रभु ने जो बोला वचन उसने पूरा किया। हाँ प्रभु, जो तूने वचन बोला है बहुतों की जिंदगी में तूने पूरा किया, आज तूने मेरे जीवन में पूरा किया। इसलिए हम रोते रोते उसका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं तो योग्य नहीं था, मगर आपने मुझे योग्य बनाया। प्रभु जी, सच में मैंने तो सिर्फ भूख प्यास दिखाया। प्रभु जी, मैंने तो सिर्फ आपके सामने को प्रार्थना किया, आपके ऊपर भरोसा करते कि आप जो बोलते उसे पूरा करते हैं। तो प्रभु हमें क्या करता, अपने आत्मा से भर देता है। प्रभु जब अपने आत्मा से भरता है तो अंदर से फिर प्रार्थना निकलता है। फिर हम प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, और बहुतों के लिए हम एक तसल्ली का कारण बन जाते हैं। बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन जाते हैं,
क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कल हमने सुना था, सीखा था, परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई मेरा दिया हुआ जल पिएगा वह उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्योंकि प्रभु जब हमें अपने आत्मा से भरता है तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। प्रभु हमें पिलाता, जब हम पीते हैं ना तो परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जल की नदियां बह निकलेंगी, उसके हृदय में से जल की नदियां बह निकलेगी। अपने आप ही अंदर से वो सोता फूटता है और हम प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं तो हम बहुतों के लिए एक तसल्ली और एक आशीष का कारण बन जाते हैं। प्रभु आज चाहता कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज जितने भी इधर बैठे हुए इस आवाज को सुनने वाले, प्रभु सबको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। मगर उसके लिए प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? हमने प्यास प्रकट करना है, हमने उसके ऊपर विश्वास करना है। तो परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के सन्मुख को प्यास प्रकट करेंगे। हाँ प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा का प्यासा हूं, हाँ मुझे तू अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए जब हम प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के सन्मुख प्यास दिखाएंगे, प्रभु हमें पिलाएगा, अपने आत्मा से भरेगा। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु हमारे बीच में है इस समय अपने आत्मा के द्वारा, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक एक के मन को देख रहा है, मैं एक एक को देख रहा है। हम किस मन से इधर बैठे हुए हैं? क्या हम सच में पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? क्या सच में हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? प्रभु देख रहा है जो सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताया गया, योएल नबी के द्वारा बोला गया वचन, अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं सब प्राणियों को ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो जब प्रभु अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलेगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसको प्रभु ने पवित्र आत्मा से नहीं भरा। जब पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग एकत्रित थे, एक जगह में इकट्ठे थे, परमेश्वर का वचन बताता है 120 लोगों में से कोई एक भी नहीं छूटा, सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया। क्योंकि वह एक मन और एक चित्त होकर क्या कर रहे थे? प्रभु के सन्मुख उस पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो यीशु बोलकर उनको गया था, जो प्रभु ने बोला था। जब मैं एक जगह बैठकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु का वचन बताता है 120 लोग थे, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया। वे सब एक मन और एक चित्त थे। परमेश्वर का वचन बताता है वह एक मन होकर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना कर रहे थे और उस पवित्र आत्मा की इंतजारी में बैठे हुए थे। तो आसमान से, स्वर्ग से एकाएक बड़ी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। जहां वो बैठे हुए थे, परमेश्वर का वचन बताता है, हम उस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ
और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। फिर परमेश्वर का वचन बताता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। किन के ऊपर? उनमें से। परमेश्वर का वचन था उनमें, जहां वो बैठे हुए थे सबके ऊपर आग की सी जीभें फटती हुई उनको दिखाई दी। उनमें से एक भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं रहा। सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया। सबको जब प्रभु ने अपनी आत्मा से भरा है, तो जितने भी हम इधर बैठे हुए हैं, प्रभु किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। अगर सच में हम 120 लोगों की तरह, जो 35 कोस के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर स्वर्ग से उतर कर आ गया और सबके जीवनों को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया, उसी प्रकार प्रभु हमें भी अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। हमारे जीवनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर हम सच्चे मन से भूख प्यास के साथ प्रभु के कदमों में आए हैं, उसकी उपस्थिति में इधर पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए बैठे हुए हैं कि हाँ प्रभु, मुझे तू तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं आएगा, वो हमारे बीच में है इस समय। पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा हमें अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। हमारी जीव के ऊपर, हमारे मुख के ऊपर, हमारे आत्मा प्राण के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण लेना चाहता है। जो अपने जीवन का पूरा नियंत्रण प्रभु को देगा, प्रभु उसे अपनी आत्मा से भर देगा। हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अपने आप अंदर से गैर ज़बान निकलना शुरू होगा। अपने आप ही अंदर से अन्य भाषा निकलना शुरू होगा। हमें मालूम नहीं चलेगा कब पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन का नियंत्रण खुद ले लिया। अगर हम सच्चे मन से उसके सन्मुख प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमें अपने आत्मा से भर देगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया।